पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी अर्चना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी अर्चना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी पूजा करता हूँ। तुझे मैं प्यार कर
मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से परम प्रसाद की मैं आराधना करता हूं। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस वक्त तू हमारे सामने इस वेदी पर इस रोटी के रूप में उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, हम अपनी इन आंखों से सिर्फ इस रोटी को देख पाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के विश्वास से प्रभु आपके प्रभुत्व को हम देख पाते हैं, आपके ईश्वरत्व को हम देख पाते हैं, आपके महिमामय उस मंडल को हम देख सकते हैं। हे प्रभु यीशु, ये एक साधारण सी रोटी नहीं है, बल्कि ये आपका शरीर है। इस रोटी के रूप में प्रभु आप उपस्थित हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप से कहें, अपने मन से कहें, मैं इस वक्त इस रोटी के रूप में प्रभु के दर्शन कर रहा हूं या कर रही हूं। आज के इस प्रार्थना को, आज की इस आराधना को योग्य रीति से करने के लिए, इस आराधना के द्वारा हमारे आंतरिक जीवन में चंगाई लाने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव को महसूस करने के लिए, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये कुछ समय हम यहां पर प्रभु की संगति में बिताएंगे। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी निरीह मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि हम कोई सभा में नहीं हैं, बल्कि हम इस वक्त हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के सामने हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि तुम वो देख रहे हो जिन्हें कई राजा और नबी देखना चाहते थे, लेकिन वे देख नहीं पाए। धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं। जी हां मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अधिक धन्य हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु को इस रोटी के रूप में, इस पवित्र रोटी के रूप में हम देख पा रहे हैं। आइए इस प्रभु को हमारे हृदय में स्वागत करें। प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मुझे आपकी जरूरत है। जिस प्रकार उस समारी स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे वो जल दीजिए जिसे पीने पर मेरी प्यास बुझ जाएगी और दोबारा मुझे यहां पर इस कुएं के पास पानी ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अनंत जीवन का जल, वो अनंत जीवन का जल प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु जो अनंत जीवन का जल है, हमारे हृदय में एक प्रकार के स्रोत के रूप में फूटना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी।
आइए प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस जीवन की रोटी प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु में विश्वास करिए कि प्रभु सचमुच इस वक्त हम सभी को सुन रहे हैं, हमें से हर एक को वो देख रहे हैं। यदि मेरा विश्वास मजबूत है, यदि मेरा विश्वास सच्चा है, तो मैं इस वक्त प्रभु को देख पाता हूं या देख पाती हूं। थोड़ी देर शांत होकर प्रभु की ओर देखिए। प्रभु कितना सच्चा है, प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना प्यारा है, प्रभु कितना मीठा है। प्रभु की संगति में बैठना, प्रभु के बारे में मनन चिंतन करने से कितनी शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम किसी नदी के किनारे बैठे हैं। जो नदी के किनारे बैठता है वो ना सिर्फ बाहरी रूप से शांति को महसूस करता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक प्रकार से शांति को महसूस करता है। शीत लहरें उसके शरीर का स्पर्श करती हैं, ताजगी की हवा उसके नाक के द्वारा उसके फेफड़ों में जाती है। एक प्रकार से वो हल्कापन महसूस करने लगता है। प्रभु के संगति में बैठना, प्रभु के करीब आकर बैठना इसी समान है। आप प्रभु के समक्ष बैठे हैं और प्रभु अपने पवित्र प्रेमी हाथों से आपका स्पर्श कर रहे हैं और प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्यारे भाई और बहनों, अनुभव करिए कि आप इस वक्त प्रभु के बहुत करीब बैठे हैं। हर एक चिंता को दूर रखिए, शांत होकर बैठिए। प्रभु कहते हैं, शांत हो जा और जान लो मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। Be still and know that I am your God. शांत हो जा और जान लो मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो दिव्य शक्ति प्रदान करे, पवित्र आत्मा की शक्ति। उस पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमारे बीमार शरीर को, बीमार मन को, बीमार शरीर के अंगों को हम प्रभु के हवाले कर दें। जब प्रभु हमारा स्पर्श करता है, जब प्रभु का आत्मा हमारा स्पर्श करता है, वो सब कुछ नया बना देता है। ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। आइए हम अपने हाथों को खुला रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपनी पीठ सीधा रखिए, अपनी आंखें प्रभु की ओर बढ़ाइए, अपने हाथों को खुला रखिए और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा के अनेक वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करे
आपका पवित्र आत्मा मुझे चंगाई दे, आपका पवित्र आत्मा मुझे शांति दे। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं पूरे परिवार को, मेरे परिवारजनों को आपके पवित्र आत्मा के हवाले कर देता हूं। ये आपका पवित्र आत्मा मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे, शांति दे, आनंद दे। आइए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें इस गीत के माध्यम से। अपने हाथों को खुला रखिए। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन लेने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पवित्र आत्मा, हे शांति की आत्मा, इस वक्त जितने भी लोग नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेष रूप से जिनके शरीर में बुखार है, हे पावन आत्मा, मैं तुझ सभी को तेरे हाथों में हवाले कर देता हूं। प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। इस वक्त हम विशेष रूप से जितने भी लोग बुखार से तड़प रहे हैं, जिनका बुखार कम नहीं हो रहा है, हम उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु का यह पवित्र आत्मा, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति उनके इस बुखार को कम करे और उनको स्वास्थ्य प्रदान करे। ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता,
है पावन आत्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ। 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 मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा, हम सभी के हृदय में तू आ जा। हम में से हर एक को हे पावन आत्मा अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पावन आत्मा, इस वक्त हम विशेष रूप से जितने भी लोग बीमार हैं, जिन्हें तेरे स्पर्श की जरूरत है, जिन्हें तेरी चंगाई की जरूरत है, हे पावन आत्मा, उन सभी को हम तेरे हवाले कर देते हैं। हे प्रभु, अपने दिव्य शक्ति के द्वारा, अपनी चंगाई के द्वारा प्रभु उन सभी को चंगाई दे। इस वक्त हम विशेष रूप से हमारे सेंट फिडेलिस पल्ली के, सेंट फिडेलिस यूनिट के हर एक परिवार को प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से मिसेस आराधना सिंह और उनके परिवार को, बबीता कुमारी और उनके परिवार को, चेतन प्रकाश और उनके पूरे परिवार को, दीपक जॉन थॉमस मसी इनके परिवार को, जी प्रकाशम पैट्रिक इनके परिवार को, जॉन जोएल किस्पोटा इनके परिवार को, जोसेफ सुंदरराजन इनके परिवार को, और विशेष रूप से जोसेफ सुंदरराजन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें चंगाई की अधिक जरूरत है प्रभु। उन्हें चंगाई दे अपने स्पर्श से, उन्हें फिर एक बार अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। करिश्मा और उनके परिवार को, मेरी होरो और उनके परिवार को, मैथ्यू चाको और उनके परिवार को, फ्रांसिस कालाकरा और उनके परिवार को, राजू फिलिप और उनके परिवार को, संजय बादला और उनके परिवार को, थॉमस के मैथ्यू और उनके परिवार को, विलियम जॉन उनके परिवार को। हे प्रभु यीशु, इन सभी के लिए प्रार्थना करते समय इस वक्त हम विशेष रूप से मनीष डिसूजा, चार्ल्स, इनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत बीमार हैं, और ऐसे अनेक सारे लोग हैं प्रभु जो इस वक्त विविध प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। हे प्रभु यीशु, तो हम में से हर एक को जानता है, हमारी हर एक जरूरत को पहचानता है प्रभु। इस वक्त हे प्रभु यीशु, तू अपना हाथ बढ़ाकर उन सभी को चंगाई दे। और जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं प्रभु, उनको भी चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र नाम पर जितने भी लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, बुखार में सो रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से उनके बुखार को डांटता हूं ताकि वे चंगाई प्राप्त करें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम में वो शक्ति है, आपके पवित्र नाम में वो चंगाई है।
हे प्रभु यीशु, वो चंगाई हमें तो प्रदान कर, ताकि हम किसी भी चीज की चिंता ना करें प्रभु। जब हमारा पूरा विश्वास आप पर रहेगा, जब हमें ये विश्वास है कि प्रभु आप हमारे संग संग चलते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर के उस डर को मिटा दे, ताकि हम पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु आप पर विश्वास करें। प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 और 11, यदि आप अपने घरों में बैठे हैं, बाइबल है तो उसको लीजिए आप लोग। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 और 11 इस प्रकार प्रभु की वाणी कहती है हमें, प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं, वे तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर एक बार हम इन शब्दों को, इन वचनों को सुने। प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान है। प्रभु हमारा शरण स्थान है। इसका मतलब जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम इस दुनिया से हार जाते हैं, तब हमें एक शरण स्थान की जरूरत है। हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर हमें थोड़ी शांति मिले, जहां पर हमें थोड़े चैन मिले, जहां पर हमें थोड़ा सा आराम मिले, और वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु है। प्रभु की उपस्थिति में वो शरण स्थान हमें मिलता है। और आगे स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं, प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं, वे तुझ पर भरोसा रखें। प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरा विश्वास कितना है? हम प्रभु यीशु के नाम को जानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में कितना मजबूत है, कितना गंभीर विश्वास है हमारा, कितना गहरा विश्वास है। और यदि हमारा विश्वास गहरा है तो प्रभु कहते, जो तेरी खोज में रहते हैं प्रभु, तो उन्हें मिल जाता है। आइए, यदि हम प्रभु के नाम को जानते हैं, यदि हम प्रभु यीशु के नाम का स्मरण करते हैं, तो उन पर पूरा विश्वास भी हम रखें। प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी ये जो चुनाव का माहौल अनेक जगहों पर खत्म हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि लोगों ने उन नेताओं के भाषण को सुनकर कितना विश्वास किया, और अधिकतर लोगों ने विश्वास किया और उन नेताओं को वोट भी दिए हैं। लेकिन हकीकत हम जानते हैं कि जितना वादे उन्होंने किए हैं, उसका एक अंश भी वो शायद पूरा नहीं करेंगे। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी हम अपना बहुमूल्य वोट उनको देते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु हैं जो आदि अनादि अनंत काल तक, जिसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस उठाया है, जो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए मर गया है। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे लिए मर जाएगा? लेकिन फिर भी हम उसके पीछे जाते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हमारा पूरा का पूरा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस उठाया है। प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए जी उठे हैं। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए आज इस वक्त इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज वही प्रभु हमसे कहते कि हमें भी उन्हीं प्रभु के समान प्रेम करना चाहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु उसी के समान प्रेम करना सिखाए। प्यार करना यीशु से सीखो। देखो वो क्रूस
का रास्ता हमें बताता है। आइए एक गीत के माध्यम से जो प्रभु यीशु हमें क्रूस का मार्ग दिखाते हैं। क्रूस का मार्ग मतलब जो हमारे जीवन में दुख संकट आते हैं, परेशानी आते हैं, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, एक दूसरे को कोसते हुए नहीं, प्रभु पर से विश्वास भरोसा हटाते हुए नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विश्वास प्रभु पर रखते हुए प्रभु हमें वो क्रूस का मार्ग बताते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो क्रूस का मार्ग है जो हमारे जीवन में दुख संकट, इस वक्त जो कोरोना महामारी का डर हमें सता रहा है, कोरोना महामारी के लक्षण हमारे अंदर कभी कभी आते हैं, आइए उन सभी को हम प्रभु के हवाले करते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का जो मार्ग है, क्रूस का मार्ग, उसके द्वारा हम आगे बढ़े। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु के संग संग चले। इस गीत के हर एक बोल पर, इस गीत के हर एक शब्द पर आइए हम मनन चिंतन करें। प्यार करना यीशु से सीखो, देखो ये क्रूस बताए, इससे महान प्यार न कोई जो दूसरों पे मर जाए। प्यार करना यीशु से सीखो, देखो ये क्रूस बताए, इससे महान प्यार न कोई जो दूसरों पे मर जाए। औरों के बोझ को कंधे पे लादे, खामोशी से जीना सिखा दे, ना वो रोए ना वो कल्पे, बस मुस्कुरा के प्यार जताए। यीशु का प्यार महान, हरे यीशु का प्यार महान, हरे यीशु का प्यार महान, हरे यीशु का प्यार महान। यीशु का प्यार कितना महान है, यीशु का प्रेम कितना अद्भुत है, यीशु का प्रेम में कितनी सच्चाई है, यीशु के प्रेम में कितनी गहराई है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के इस प्रेम को हम पहचाने, प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करें। करता तो यीशु को प्यार कैसे करेगा, औरों का दीदार न करता तो यीशु का यार कैसे बनेगा। यीशु को पाने से पहले तुझको औरों को पाना पड़ेगा। खुद को तू चाहे जैसे भाई, औरों को चाहना पड़ेगा। यीशु का प्यार महान, हरे यीशु का प्यार,
प्रभु यीशु अपने प्रेम से हमारे हृदय को भर दीजिए। हे मेरे यीशु, अपने बलिदान के द्वारा जो त्याग तूने मुझे सिखाया है उसे मुझे अपने जीवन में अपनाने की शक्ति दीजिए। निराली प्यार की खातिर दिल हो न खाली, गुण तेरे करते अजूबे, प्यार बिना सब है अधूरे, प्यार ही ईश्वर, ईश्वर ही प्यार, इसमें छुपा है जीवन का सार, प्यार की नैया में होकर सवार, कर ले तू भाई भवसागर पार। हाँ, यीशु का प्यार महान, हाँ रे हाँ, यीशु का प्यार महान, हाँ रे हाँ, यीशु का प्यार महान, हाँ रे हाँ, यीशु का प्यार महान। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया? क्या आप प्रभु के प्रेम की गहराई को जानते हैं, समझते हैं? क्या आप प्रभु के उस प्रेम भरे बलिदान का स्मरण करते हैं जिसे हम कहते हैं कि सैक्रिफिशियल लव, बलिदान स्वरूप प्रेम है प्रभु का। हमारे प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, हमारा प्रेम, हमारा प्यार खोटा हो सकता है, मतलबी हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम निर्मल है, प्रभु का प्रेम पवित्र प्रेम है। प्रभु ने जब प्यार किया ना कोई उसने शर्त रखी, लेकिन हम प्रभु के इस प्रेम को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पर विश्वास करना सीखें, ना सिर्फ संकट के समय बल्कि जीवन के हर एक मोड़ पर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, हम हर एक बात पर प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है ये एक दिन समाप्त तो हो ही जाएगा इस दुनिया से। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही है। और जब हमारे जीवन में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे कम्युनिटीज में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम कितनी आसानी से प्रभु पर सवाल खड़े कर देते हैं, कितने आसानी से हम अपने विश्वास को त्यागने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु ने मेरे परिवार के सदस्य को नहीं बचाया तो मैं प्रभु में क्यों विश्वास करूं? प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने अपना प्राण अर्पित किया तब उसने हमसे कोई कंडीशन, कोई भी शर्त नहीं रखी थी। उसने पवित्रता से हमें प्यार किया है, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए खाली किया है। और जब आज हम सारी दुनिया, विशेष रूप से हमारे भारत देश में ये जो कोरोना महामारी के कारण पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, लोगों को ना डॉक्टरों पर विश्वास है, ना नेताओं पर विश्वास है, ना ही प्रभु पर विश्वास है। और ऐसी स्थिति में जहां पर सब कोलाहल मचा हुआ है, लोग यहां वहां दौड़ रहे हैं, लोग यहां वहां अपना सिर माथा फटक रहे हैं, लेकिन अंत में प्रभु हम जानते हैं यदि तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा एकमात्र ऐसा वैद्य है, तू ही एकमात्र ऐसा प्रभु है जो हमारी ताह ले सकता है, जो हमें से हर एक को चंगाई दे सकता है।
स्तोत्र ग्रंथ 28 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 6 और 7 में, धन्य है प्रभु उसने मेरी पुकार सुनी। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी डाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा, मुझे सहायता मिलती है। मेरा हृदय आनंदित और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूं। यह विश्वास हमें होना चाहिए। मरियम ने भी प्रभु से कहा था, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसने कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु कहां थे प्यारे भाई और बहनों? प्रभु तो वहीं पर थे, लेकिन विश्वास हमारा नहीं था प्रभु पर। आज हमें प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे करीब है, हमारे पास है, बस हमें उसे अनुभव करना है। प्रभु को कहना है कि प्रभु देख, मैं तेरा दास, तेरी दासी तेरे सामने हूं। प्रभु हमारे बहुत करीब है। जो कोई प्रभु की खोज करता है, प्रभु उसके बहुत निकट है, बहुत पास है। क्या हमारा विश्वास है प्यारे भाई और बहनों? हम विश्वास करें, क्योंकि प्रभु मेरे निकट है, मेरे करीब है, अत्यंत समीप है। प्रभु मेरे परिवार के हर एक दुख दर्द को समझता है। मुझे मालूम है जो आप लोग, काफी लोग अब इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को इस समय खोया होगा। आपका मन अशांत होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, या कोई ना कोई आपके परिवार से बीमार होगा। आप परेशान हैं, दुखी है, कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। बड़े बड़े लोगों को फोन मिलाने पर भी एक बेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े लोगों को फोन लगाने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हम जानते हैं। लेकिन क्या हमने प्रभु के पास गए हैं? जो प्रभु हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जिला सकते हैं, तो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको चंगाई की जरूरत है, जिनके अंदर नई शक्ति की जरूरत है, प्रभु क्यों नहीं देगा? आइए प्रभु से प्रार्थना करें विश्वास के साथ। यदि मेरे अंदर विश्वास है तो जरूर प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, कबूल करेगा, और वो जो मैं चाहता हूं वही मेरे जीवन में होगा। प्रभु से प्रार्थना करें, हर एक चिंता को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहे कि प्रभु इस वक्त मैं पूरा का पूरा विश्वास तुझ पर रखता हूं। मैं भी बीमार था, मैंने चंगाई प्राप्त की है। मैं भी दुखी था, मैं भी परेशानियों में था, लेकिन प्रभु तूने मेरी परेशानियों को दूर कर दी है, या फिर मुझे ऐसी ताकत दी है प्रभु तूने, ताकि मैं इस परेशानियों को सामना कर सकूं, इस दुख को मैं सह सकूं। प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो। यीशु हमें हमारे जीवन में शांति देता है। यीशु हमें हमारे जीवन में मुक्ति देता है। यीशु हमारे जीवन में हमें चंगाई देता है। तो फिर हम क्यों अशांत बैठे हैं? शांत हो जाएं प्रभु के सामने और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरी हर एक चिंता, हर एक दुख दर्द को मैं प्रभु आपके सामने रखता हूं, अपने आप को मैं समर्पण करता हूं प्रभु। जब हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं अपने आप को, तो प्रभु हमें संभालेंगे, क्योंकि हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने समर्पित हो जाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी देर मौन होकर हमारे हर एक व्यक्तिगत जरूरत को, हर एक प्रार्थना को, विशेष रूप से इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में तड़प रहे हैं, दवाई ना मिलने के कारण लोग परेशान हैं, दुखी हैं,
आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिनको हम जानते हैं, जो बीमार हैं, जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है, उनको भी हम प्रभु के सामने रखें। इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथों को खुला रखिए और कहिए प्रभु से, हे प्रभु यीशु, मैं मेरी हर एक जरूरत को, मैं अपनी हर एक प्रार्थना को, हे प्रभु यीशु, पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने रखता हूं। हे प्रभु यीशु, इस वक्त, इस घड़ी जितने भी लोगों को चंगाई की जरूरत है, हे प्रभु, इस वक्त मैं आपकी चंगाई को उन तक आपकी आशीष के नाम पर, आपके पवित्र नाम पर पहुंचा देता हूं। हे प्रभु यीशु, जिनको आपकी स्पर्श की जरूरत है, हे प्रभु, इस वक्त मैं आपके स्पर्श को उन तक भेज देता हूं। हे प्रभु यीशु, जो दुखी हैं, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, अपने मित्रों को खोया है, हे प्रभु यीशु, आपकी शांति, आपकी सांत्वना मैं उन्हें भेजता हूं। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु, तूने अभी तक, इस वक्त तक मुझे संभाल कर रखा है ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। आपने मुझे संभाल कर रखा है ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु, आपने अभी तक, इस वक्त तक मुझे संभाल कर रखा है ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी मदद कर सकूं। हे प्रभु यीशु, पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए, विशेष रूप से हमारे भारत देश में, हमारे यूपी में जितने भी लोगों को प्रभु इस वक्त आपकी चंगाई की जरूरत है, स्पर्श की जरूरत है, प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे ईसाई भाई बहनों को, बल्कि हर एक इंसान को जो आपका प्रतिरूप है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी, हे प्रभु यीशु, हर एक आपका प्रतिरूप है। हर एक के हृदय में, हर एक के मन में प्रभु आप बसते हैं। हे प्रभु, जितने भी लोगों को आपकी चंगाई की जरूरत है, स्पर्श की जरूरत है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। इस आराधना में वो शक्ति है प्रभु, इस आराधना में वो बल है। यहीं से होकर चंगाई निकलती है, यहीं से होकर शांति, बल, सब कुछ मिलता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी देर मौन होकर हर एक प्रार्थना को, हर एक जरूरत को प्रभु के सामने रखें। चिंता ना करें, डरे नहीं। यदि हम डर जाते हैं तो इसका मतलब हम प्रभु में विश्वास ही नहीं रखते हैं। यदि हम डर जाते हैं, इसका मतलब प्रभु के नाम पर हमारा विश्वास ही नहीं है। प्रभु कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करने पर तुम महान चमत्कार देखोगे। आज विश्वास करने पर प्रभु हमारे बीच में चमत्कार एवं चंगाई प्रदान करेगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और हर एक चिंता को प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु की संगति में शांत होकर बैठ जाएं।
स्तोत्र ग्रंथ 27। मैं इसके कुछ वाक्य आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, आप इन पर मनन चिंतन करिए। इन वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में उतारिए। यदि आपके पास बाइबल है, स्तोत्र ग्रंथ 27 लीजिए। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तब वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरा विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उनके मंदिर की देख रेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं फिर किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन की रक्षा करता है, जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह भला चरवाहा हम भेड़ों की देखभाल करता है, तो कोई भी जंगली जानवर, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा उद्धारक, मेरा रक्षक, मेरा प्रभु है। मेरा चरवाहा मेरा प्रभु है। मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं कि प्रभु मेरी सुध लेंगे, प्रभु मुझे संभालेंगे। आइए इस गीत के माध्यम से हम अपना विश्वास प्रभु पर प्रकट करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु, जीवन में जितने भी संकट आए, दुख आए, फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे करीब है, मेरे पास है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा गढ़ है। प्रभु पर पूरा विश्वास रखें प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर दें। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राह में क्यों भटकते हो? जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में मुक्ति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में प्रेम देता है। तो फिर तुम क्यों अशांत रहते हो? नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 और 8 इस प्रकार है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिनकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह खड़ी धूप से नहीं डरता, उसे पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है।
जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबी यिर्मयाह कहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आइए आज हम प्रभु का सहारा लें, प्रभु का सहारा लेकर देखें, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम सब के सब मेरे पास आओ। प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं ताकि प्रभु हमें चंगाई दे। जब एक अंधा चिल्ला रहा था, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, तो प्रभु ने शिष्यों से कहा उसे मेरे पास ले आओ। और जैसे ही उसे प्रभु के पास ले गए तो प्रभु ने उसे चंगाई दी। प्रभु ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, और जैसे बच्चे आए प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु ने ज़क्केउस से कहा नीचे उतर आओ, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। और वहां पर उसके जीवन में बदलाव आया। एम्माउस के रास्ते पर शिष्य चल रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु सांझ हो रही है, आप हमारे साथ रहिए। और वहां पर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें संभाल लेंगे यदि हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे। हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लगाए रहें, ताकि प्रभु हमारी हर एक जरूरत को जो जानते हैं, हमारी हर एक कमजोरी को प्रभु पहचानते हैं, हमारे हर एक दुख दर्द को, हमारे जीवन के हर एक पड़ाव को प्रभु जानते हैं, वो हमें संभालेंगे। जिस प्रभु ने वायु को डांटा, जिस प्रभु ने समुद्र को शांत किया, वही प्रभु हमारे जीवन में उठने वाले हर एक तूफान को, हर एक वायु को वो शांत कर देंगे। हमारे जीवन में उठने वाले, हमारे जीवन में आने वाले हर एक मुसीबत को, हर एक तकलीफ को प्रभु शांत करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रहें, प्रभु को देखें कि प्रभु कितना प्यारा है, प्रभु कितना प्रेममय है। प्रभु हमारे जीवन का साथी है, प्रभु हमारा प्रेमी मित्र है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखिए, महसूस करिए। जब भी हम गिर जाते हैं प्रभु हमें उठाते हैं, जब भी हमें चोट लगती है प्रभु हमारे घावों पर पट्टी बांधते हैं, जब भी हम टूट जाते हैं
प्रभु हमें अपने प्रेम से जोड़ देते हैं। जब भी हम भटक जाते हैं, प्रभु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब भी हम सूख जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में एक प्रकार की नमी उत्पन्न करते हैं। जब भी हम बिखर जाते हैं, प्रभु हमें पुनः एक बार जोड़ते हैं। हम प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरे साथ रहना कितना अच्छा है। प्रभु, तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति के सामने बैठना कितना अच्छा है, कितना शांतिमय है, कितना मनोहर है। प्रभु, इस वक्त हम में से हर एक से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हें चंगाई मिले। प्रभु कहते हैं, मेरी शांति को ग्रहण करो और जान लो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। यीशु, हे मेरे यीशु, यीशु, हे मेरे प्रभु यीशु, यीशु, हे मेरे मालिक, यीशु, हे मेरे जीवन दाता, यीशु, हे मेरे मुक्तिदाता, यीशु, तू ही मेरा भला चरवाहा है। यीशु, तू ही मेरे लिए जीवन की रोटी है। यीशु, तू ही मेरे लिए जीवन का जल है। यीशु, तू ही मेरा आनंद है। यीशु, तू ही मेरा जीवन है। यीशु, तू ही मेरा प्रेम है। यीशु, तू ही मेरी शांति है। यीशु, तू ही मेरा जीवन का स्वामी है। तू ही मेरा जीवन दाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का नाम लेते रहिए। प्रभु का नाम हमारे लिए आशीष प्रदान करता है। प्रभु यीशु का नाम जपते रहिए। प्रभु का नाम अपने होठों पर लेते रहिए। यीशु का नाम प्यारा नाम, यीशु का नाम मीठा नाम, यीशु का नाम दिव्य नाम, यीशु का नाम चंगाई देने वाला नाम। पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। Let us surrender ourselves before the Lord completely, fully. There's a great joy when we surrender our very self to the Lord.
एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है जब हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, संभाल कर रखता है, क्योंकि प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें बचाया है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम घुटने टेकें और प्रभु की आशीष को पाएं। फिर एक बार हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें, इस जीवन की रोटी प्रभु के सामने रखें। प्रभु से प्रार्थना करें उन सभी के लिए जिनको प्रभु की आशीष की ज़रूरत है, जिन्हें इस वक्त प्रभु की चंगाई की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, सांत्वना की ज़रूरत है। उन सभी को इस वक्त प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उनके लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी हम प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को इस वक्त हम ग्रहण करें। बोले प्रभु यीशु नाम, जय